नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौरी महाराज हमेशा गुरु भाव के लिए एक बात कहा करते थे। बाबा कहते कि यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक धरातल पर ही तुम्हें गुरु के दर्शन हो, क्योंकि गुरु बाहरी स्थिति में नहीं होता। गुरु का भाव तो आंतरिक है। गुरु कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वह पागल हो या कोई अन्य साधारण व्यक्ति, जब एक बार तुमने सच्चे गुरु को स्वीकार कर लिया है तो वही गुरु देवताओं को भी देवता है। अर्थात उस गुरु को तो समस्त ब्रह्मांड के देवता भी पूजते हैं। और साथ ही बाबा जी गुरु महिमा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा महाराज जी ने किसी भी भक्त को अपना शिष्य नहीं बनाया। क्योंकि दोस्तों, जो देवता तुल्य गुरु होते हैं या स्वयं जो ईश्वर गुरु अवतरण में होते हैं, उन्हें किसी को शिष्य बनाकर उस शिष्य से कुछ प्राप्ति की कभी भूख या चाह होती ही नहीं है। परंतु फिर भी अगर कोई मनुष्य उनके बारे में आपसे कोई बात कहे कि मैं उनका शिष्य हूँ, तो इसे किस भाव से देखा जाए, इसके बारे में महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है। एक बार एक बड़े महात्मा थे जो 30 वर्षों से एक गुफा के अंदर सिंहासन मुद्रा में थे। सिंहासन मुद्रा जिसमें घुटने के बल पीछे मुड़कर, जीभ आगे निकालकर, आंखें विपरीत कोनों में घुमाए हुए इस मुद्रा में बने रहना होता है। वे निरंतर ऐसी कठोर मुद्रा की साधना कर रहे थे। जब एक बार कुछ भ्रमणकारी उस गुफा के नज़दीक पहुंचे और महात्मा के दर्शन किए तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने उन महात्मा जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको किसने प्रेरणा दी है। तब उस सिंहासन मुद्रा वाले महात्मा ने बताया कि बाबा नीम करौरी महाराज मेरे गुरु हैं। क्योंकि वे बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, परंतु मैं उनका शिष्य हूँ। जब ये बात घूमते घुमाते कैंची आश्रम में बाबा नीम करौरी महाराज जी तक पहुँची और उन भ्रमणकारियों ने बाबा जी से पूछा कि महाराज जी, अमुक साधु क्या आपका शिष्य है? तो बाबा बोले कि तू किसकी बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यह एक व्यक्तिगत बात है और जो कुछ तुमने देखा है वह एक सिद्ध महात्मा बनने की लालसा का ही फल है। अर्थात लोग गुरु को पहचान कर गुरु ही तत्व को ग्रहण करने के लिए जिद भी करते हैं, जो कि कदापि सही नहीं है। गुरु कभी भी अपना स्वरूप देने के लिए नहीं होते। अगर आपको एक सच्चे गुरु मिलते हैं तो बस आप गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन, ज्ञान रूपी प्रकाश और प्रेम, बस इन्हीं को धारण करते रहिए, क्योंकि यही एक गुरु से हर मनुष्य की ओर निरंतर बहते रहते हैं। गुरु तत्व कोई मणि नहीं है जिसे आप धारण करके इच्छाधारी हो जाएंगे। दोस्तों, महाराज जी की ये सारी बातें एक मानव जीने के लिए बहुत ही सारगर्भित हैं, अर्थात उलझे हुए मनुष्य को सुलझाने का बहुत ही अचूक मंत्र भी है। अगर एक सच्चे गुरु तत्व की पहचान ही नहीं है तो गुरु बनाने का कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि आप गलत परिस्थिति में गलत मनुष्य को गुरु बनाकर कई बार आप गलत मार्गदर्शन का अनुसरण भी कर लेते हैं। और इसमें आपका कोई दोष तो नहीं होता, लेकिन आपको गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। आपको गुरु से मिलने वाला एक सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान और सच्चा मार्गदर्शन, इसका कभी एहसास ही नहीं हो पाता। हमेशा आपको खलता रहता है कि मेरे गुरु से मुझे ये सब क्यों नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही महाराज जी हमेशा भक्तों के विश्वास की दृढ़ता बनाए रखने के लिए हमेशा भक्तों को प्रेरित करते रहे। और दोस्तों, वही तो वास्तव में परमपिता परमेश्वर ईश्वर का भी कार्य है। महाराज जी रामायण के उस प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहते थे, जब राम ने एक भक्त से कहा कि हे सखा, तुम क्यों दुखी होते हो? मेरी शक्ति से सब विचार मुझे समर्पित कर दो और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं होंगी वे स्वतः निर्धारित हो जाएंगी। ये उदाहरण दोस्तों बाबा ने उस दिन दिया था जब महाराज जी कैंची से अंतिम बार विदा हुए थे। जिसका तात्पर्य है कि महाराज जी ने महाप्रयाण से पहले लोगों को वह गूढ़ रहस्य बता दिया था प्रभु श्री हनुमान और राम जी के एकाकार होने का, कि मैं ही हनुमान हूँ और मैं ही राम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। साथ ही महाराज जी हमेशा ईश्वर के प्रेम के लिए एक विशेष बात भी बताया करते थे कि कभी ईश्वर के लिए हट ना करो, जिद ना करो, क्योंकि ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर का जो ज्ञान है और ईश्वर का जो मार्गदर्शन है, ये तो स्वतः सरल भाव से बहता रहता है। जितना सरल भाव से बहता है उसे उसी सरलता के साथ ग्रहण करो। क्योंकि कई बार मनुष्य जिद करके अपने ईश्वर के सामने उपासना में ले आता है कि मैं इतने दिन ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और भगवान आपको ये करना ही होगा। दोस्तों, भगवान किसी के आधिपत्य में नहीं है, हम उनके बहुत ज़्यादा आधिपत्य में हैं। अतः आपने प्रायः ये देखा होगा कि जो लोग इस तरह की हट करते हैं, जिद करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद में बस निराश होकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं पाया, और जो कुछ भी उन्होंने पाया वो तो बिना वो हट किए, जिद किए भी उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाता, क्योंकि वो तो ईश्वर की कृपा से मिलता है। महाराज जी हमेशा भक्ति मार्ग का सबसे सरलतम उपाय हनुमान चालीसा को मानते हैं। बाबा हमेशा हर भक्त को कहते कि हनुमान को हनुमान चालीसा सुनाओ, वो सब कुछ जानता है और वही सब कुछ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा के द्वारा आप तो हनुमान के जागृत स्वरूप को ही अपने स्वयं में धारण करते हैं, और जब हनुमान आपके स्वयं में धारण हो जाए
तो आपके पास में चाहे किसी प्रकार का संकट क्यों ना हो, किसी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, उसके रहने का स्थान ही नहीं होता। आज आपको एक महाराज जी के हनुमान चालीसा का एक किस्सा सुनाएंगे कि हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ने से क्या नहीं हो सकता। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी के इस अद्भुत हनुमान चालीसा के प्रसंग पर। दोस्तों, आगरा की श्रीमती संध्या गुप्ता कहती हैं, हमारे परिवार के एक मित्र अक्सर हमारे साथ कभी कैंची, कभी वृंदावन, सीमा और महाराज जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक बार उनकी 16 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले तो छोटा मोटा इलाज कराया, परंतु जब बीमारी का न समाधान हुआ और न ही पहचान हुई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आई तो ये ज्ञात हुआ कि उसके डिंबाशय में 2 बड़ी गांठें उभर आई हैं। इसी से उसके पेट में इतना दर्द हमेशा बना रहता है और 24 घंटे वह पीड़ा से कराहती रहती। और उसका इतिहास जानने पर यह भी ज्ञात हुआ कि 4 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही दर्द होता था, लेकिन तब मामूली उपचार से ठीक हो जाता था। शायद उस दर्द को नज़रअंदाज करने के कारण आज वह अपना विशाल रूप ले चुका है। परंतु इस बार जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि उसके डिंबाशय में 2 गांठें उभर आई हैं, तो डॉक्टर के अनुसार अब इसका एकमात्र उपाय था ऑपरेशन। परंतु वरिष्ठ डॉक्टर ने यह चेताया कि ऑपरेशन के बाद मातृत्व प्राप्ति की संभावना न के बराबर रह जाएगी। उस लड़की के माता पिता ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं। जब काफ़ी विचार करके उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने फ़ोन करके श्रीमती गुप्ता को सब कुछ बता दिया। तब श्रीमती गुप्ता भी सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कल ही गई थी वृंदावन श्री माँ के दर्शन के लिए। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं उन्हें कुछ कहती। यह सुनकर लड़की की माँ ने कहा कि मुझे भी ले चलो कल उनके पास में। तब श्रीमती संध्या गुप्ता के साथ दूसरे दिन वे सभी लोग वृंदावन पहुँचे और वहाँ पहुँचकर श्री माँ के सामने रोने लगे। तब श्री माँ को श्रीमती गुप्ता ने सारा हाल बयान कर दिया। श्री सिद्धि माँ ने कहा कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, कल लड़की को भी लेकर आना। फिर लड़की को लेकर श्रीमती गुप्ता के साथ उसकी माँ वृंदावन पहुँच गई। श्री माँ ने वहाँ लड़की से कहा कि घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, रोज़ खूब हनुमान चालीसा का पाठ करो और करती जाओ, बस करती जाओ। हनुमान जी महाराज जी कष्ट को जड़ से ही मिटा देंगे। श्रीमती गुप्ता जी के विश्वास के कारण माँ बेटी कुछ तो आश्वस्त हुए, परंतु कुछ शंका मन में अभी भी बनी रही और इसी के साथ में वे आगरा लौट आए। खेरे सिद्धि माँ के आदेश अनुसार अगले ही दिन से पूरे दिन भर उनकी लड़की हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। उसने कुछ प्राप्ति की इच्छा तो नहीं रखी, परंतु इस निरंतर पाठ करने के कारण उसके हृदय में हनुमान जी वास कर गए। उसे कुछ ऐसा अलौकिक एहसास भी होने लगा कि उसने हनुमान जी को धारण कर लिया है, परंतु क्या वो इसके लिए लायक है? ये सब कुछ विचार उसे उधेड़ बुन में ले जाते रहे। अगले सप्ताह ही उस लड़की का ऑपरेशन होना था। तब ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक 3 दिन पहले उन्होंने जाकर डॉक्टर से एक बार फिर से सलाह लेना उचित समझा। जब डॉक्टर ने मर्ज की ताज़ा स्थिति जानकारी लेने के लिए फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो वे बड़े ही हैरत में रह गए, क्योंकि पिछले अल्ट्रासाउंड में जो डिंबाशय में 2 बड़ी गांठें उभर कर बहुत ही स्पष्ट दिख रही थी, इस बार की रिपोर्ट के अंदर गांठों का कहीं नामो निशान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसका डिंबाशय तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जैसे कभी उसे कोई रोग हुआ ही ना हो। डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया और इसे समझ से बाहर बताया, परंतु लड़की और उनकी माताजी ये भली बात ही समझ गई थी कि महाराज जी, हनुमान जी सब कुछ करते हैं। और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा से हनुमान चालीसा का इतना पाठ करने के बाद, निरंतर रोज़ पाठ करने के बाद, इसका यह एक बहुत ही सुंदर परिणाम भी आया कि उस लड़की को उस दिन के बाद में कभी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक रोग नहीं हुआ और वह कालांतर में हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ रही। दोस्तों, जब आप एक सच्चे गुरु को पहचान कर उनका अनुसरण करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा और गुरु तत्व सर्वप्रथम आपके शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी बनाता है। क्योंकि अगर शरीर पूर्ण रूप से निरोगी होगा तभी उसके अंदर चेतना का पुष्प खिलेगा और तभी वह निरोगी शरीर अपने अंदर शुद्धता को धारण कर पाएगा और उसी शुद्धता के अंदर उस चेतना के पुष्प खिलने के कारण प्रभु श्री राम परमेश्वर का निवास हो पाएगा, उनका विस्तार हो पाएगा। और यही एक आत्मा और सच्चे गुरु हमेशा अपने भक्त से चाहते हैं। एक अलौकिक गुरु की हमेशा ये इच्छा रहती है कि उसका भक्त वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को धारण कर ले, क्योंकि वह गुरु स्वयं ही ईश्वर होते हैं। पहले आकर हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं और बाद में वही अतः विस्तारित होकर हमारे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, यानी कि हम उन्हें धारण कर लेते हैं। और इससे दूसरी भाषा में समझा जाए तो हम उनमें विलीन हो जाते हैं और यही ईश्वर की परम इच्छा है। आशा करते हैं ईश्वर की परम इच्छा जानकर आपको बहुत आनंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा।
और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।